जब रिलेशनशिप में हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जब हम किसी को कोई बात समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जब हमें पता होता है कि हमारी इतनी गलती नहीं है लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा गलत समझ लिया जाता है, तब पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है उस इंसान को ये समझाना कि आप गलत नहीं हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल है ये समझाना कि आप उनसे प्यार करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, अगर आपको भी यही लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो आप गलत हो। सबसे ज़्यादा मुश्किल है उस सिचुएशन में खुद को शांत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। रिलेशनशिप जब खराब हो जाता है, रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, रेगुलर फाइट्स होने लगती है, हमें लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल है उस इंसान को ये समझाना कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके साथ हम रहना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप समझने की कोशिश करो, जब भी आपकी बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है और आपको उन्हें बहुत सारी बातें समझानी होती है, तब सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे ये हो जाता है कि आप खुद को समझाओ, खुद से प्यार करो, खुद को समझने की कोशिश करो। एक बात याद रखना, अगर आप किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो और वो इंसान नहीं समझ रहा है तो कुछ टाइम तक उस इंसान को समझाना बंद कर दो। वो समझ नहीं रहे हैं, ये खुद को समझाओ। लेकिन हमारा पूरा फोकस होता है उन्हें समझाने पर, हम सही है वो गलत है, या फिर अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम इतने बार सॉरी कहते हैं कि वो इंसान इरिटेट हो जाता है। खुद पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। देखो, बहुत कड़वी बात है लेकिन याद रखना, खुद पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन हम रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं लेकिन हम उस इंसान को संभालना चाहते हैं। आपकी अटैचमेंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप पागल हो रहे हो उस इंसान के पीछे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप खुद को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो आपसे नहीं होगा और वो हम करना भी नहीं चाहते हैं। सिचुएशन इतनी खराब है, पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, तो हम खुद को शांत क्यों करें, हम तो उस इंसान को समझाएंगे। और इसी सोच के वजह से आपकी वैल्यू की धज्जियां उड़ जाती है। आप उस इंसान के सामने बिल्कुल पागल बन जाते हो, आप रोते हो, परेशान होते हो, लेकिन उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान आपके बारे में जरा भी नहीं सोचता। और ये बात आप समझ लो। हमेशा एक बात याद रखना, आप कभी भी खुद को खोकर किसी इंसान को नहीं पा सकते। अगर आपके साइड से कोई गलती हुई है, आपने उस इंसान का जाने अनजाने में दिल दुखाया है, तो आप एक हद तक सॉरी कह सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो, अपनी गलती पर पछतावा कर सकते हो। लेकिन अगर वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहा है तो फिर आप ये समझ जाओ कि उन्हें इतना नहीं समझाना है। और अगर आप इतना समझाने की कोशिश करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा उनके लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करोगे, तो इग्नोर ही होते रहोगे। और फिर उस इंसान को ब्लेम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे रोने से उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप खुद को इतना कमज़ोर बनाते हो तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस इंसान को क्या, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने दोस्तों के पास चले जाओ, अपने दिल की बात उन्हें बताओ, वो 10 दिन सुनेंगे और 11वें दिन आपको वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके दुख से लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है और हम खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और हम हमारा दुख किसी के सामने रखते हैं, चाहे दोस्तों के सामने हो या फिर किसी के भी सामने, तो वो एक हद तक ही हमें समझने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक हद के बाद वो फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। एक हद के बाद वो भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इससे साफ पता चलता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दिनों तक खुद को कमज़ोर बना के रखोगे तो फिर आप अकेले हो जाओगे। फिर आप रोते रहोगे कि मेरा दुख कोई नहीं सुन रहा, मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेले लड़ूंगा। आपको अकेले ही करना होगा, अकेले ही चलना होगा। खुद को समझाओ कि किसी की भी ज़रूरत से ज़्यादा आदत नहीं लगानी है अगर आपको खुश रहना है तो। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है रिलेशनशिप में इतना टाइम देना, और फिर आखिर में जब हमें इतने इश्यूज़ देखने को मिलते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन रियलिटी भी यही है, खुद को समझाओगे नहीं तो और टूटते रहोगे, खुद को समझाओगे नहीं तो वैल्यू और ख़राब होते रहेगी।
इसीलिए आपका करारा जवाब ये नहीं है कि आप उन्हें समझाने की कोशिश करो। आपका शानदार जवाब ये है कि जहाँ पे वो नहीं समझ रहे हैं वहाँ पे खुद को शांत करो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को शांत करना मुश्किल होता है, और याद रखना, जितना मुश्किल काम आप इस सिचुएशन में करोगे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतनी ही आपकी इज्जत बढ़ेगी। इसीलिए समय का साथ लो, समय के साथ चलना सीखो। ऐसा नहीं कि आज के आज इसी पल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बातें कड़वी थी, आई नो, लेकिन ज़रूरी है ये आपको भी पता है। धीरे धीरे खुद को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान दो। अटैचमेंट एक दिन में नहीं हुई थी तो डिटैचमेंट भी एक दिन में नहीं होगी। आदत एक दिन में नहीं लगी थी तो आदत टूटने में या आदत कम होने में भी थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप खुद से प्यार करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस इंसान से दूर हो जाओ, लेकिन उस इंसान के साथ रहने के लिए भी सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, और मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ कड़वी बातें करके, लेकिन ये बातें आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा है तो लगने दो, थोड़ा सोचो इस बारे में, तब जाके आप स्टेबल हो सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।